पाकिस्तान में सहरो तफरी के लिए गुनगुनाते दरिया, आसमान से बातें करते पहाड़ और गहरे समंदर है। कराची और उसके गिरदोनवा में बहुत से जज़ायर वाक़े हैं, जिनमें से एक चरना आइलैंड जो सिंध और बलूचिस्तान की समंदरी सरहद पर वाक़े है। ये बुनियादी तौर पर एक पहाड़ है जिस पर इंसानी आबादी नहीं है। हब नदी से 9 किलोमीटर पर वाक़े ये जज़ीरा अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफा और मैं हूं ज़ारा खान। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। असद कैसर साहब ने 176 नौ मुंतखब ऐवान में पीटीआई की फतूहात का मार्च अब जारी। असद कैसर 176 वोट लेकर स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब। अपोजिशन के खुर्शीद शाह को 146 वोट मिले। पीटीआई के कासिम सूरी 183 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर बन गए। मुखालिफ उम्मीदवार असद 144 वोट हासिल कर सके। इमरान खान और शहबाज शरीफ ने वजारत उज़्मा के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। इमरान खान के शेख रशीद तजवीज़ कुनिंदा, फ़खर इमाम ताईद कुनिंदा। वजारत उज़्मा का इंतखाब 17 अगस्त को होगा। शेख रशीद ने कहा, इमरान खान जुमे को वज़ीर आज़म का हलफ उठाएंगे और 5 साल पूरे करेंगे। नवाज शरीफ के बाद और शहबाज शरीफ खाकान अब्बासी जेल जाएंगे। वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। लीगी सदर शहबाज शरीफ पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने भी एतराज उठा दिया। वाज़ेह किया कि नून लीग से वज़ीर आज़म के लिए नामजद उम्मीदवार तब्दील करवाएंगे। शाह महमूद कुरैशी अपोजिशन को ऐवान में लाने पर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के शुक्रगुजार। एहतजाज सबका हक है। अपोजिशन की तनकीद से इस्लाह हुई तो उसे फराख दिली से कबूल करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का ऐवान में ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नून लीग और पीटीआई का इत्तेहाद गैर फितरी है। पीपल्स पार्टी ने नून लीग के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार पर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर दिए। दोनों में खलीज बढ़ती हुई नजर आ रही है। इंशाअल्लाह इस धांधली के सवालात का जवाब लेकर छोड़ेंगे। ये किसी को गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए, ना पीटीआई को ना किसी और उनके इत्तेहादी को, कि हम इंशाअल्लाह धांधली के सवालात का जवाब लेकर रहेंगे और इंशाअल्लाह दूध का दूध और पानी का पानी होगा। खामोश नहीं रहेंगे, धांधली का हिसाब लेकर छोड़ेंगे। धांधली का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है, जबकि निगरान हुकूमत ने मुआवन का किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ फट पड़े, कहा नवाज शरीफ की हिदायत पर पार्लियामेंट में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। दुआ है नवाज शरीफ और बेटी मरियम को जल्द रिहाई मिले और वो अपनों में ईद मनाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शरीफ खानदान की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। बेंच से मुताल्लिक मुनज़्ज़म तरीके से गलत रिमार्क्स मंसूब किए गए। मामला FIA की साइबर क्राइम को भिजवाने की हिदायत। जस्टिस अथर मिनल्लाह का इजहार बरहमी। मरियम नवाज को ट्रायल कोर्ट ने जाली ट्रस्ट डीड पर सजा सुनाई है। क्या प्रोसिक्यूशन ने साबित किया मरियम की जमा करवाई गई दस्तावेज जाली है? हेडले की शहादत के बारे में भी सवाल उठा दिया। हयात सादिक को शेरी मजारी से नोक झोंक आज भी याद। ख्वाहिश थी शेरी मजारी स्पीकर हो, वो अनगाइडेड मिसाइल हैं जो अपने ऊपर गिरेंगे। साबिक स्पीकर के चुटकुले पर ऐवान में कह कहे। धीमे लहजे में इलेक्शन कमीशन पर भी सवालात उठा दिए। कहा 20 अरब देने के बावजूद इलेक्शन कमीशन का दुरुस्त इंतखाब नहीं कर सके। मुझे जाली स्पीकर ऐवान को बुरा भला कहा गया, जिस पर दिल दुखा। पीटीआई के इस्तीफे मंजूर न करने पर अपनों ने भी तनकीद की।
कप्तान शनाख्ती कार्ड घर भूल आए, स्पीकर को वोट देने का वक्त आया तो याद आया। कप्तान को वोट की इजाजत देने पर पीपी के पोलिंग एजेंट और एमएनए अब्दुल कादिर पटेल का एतराज। बोले मैं अपना कार्ड भूल गया तो स्टाफ ने कहा वोट कास्ट नहीं हो सकता, तमाम अरकान बराबर हैं, इम्तियाजी सुलूक नहीं होना चाहिए। शाजिया मर्री का असद कैसर से शिकवा, कहा मर्द वोट डालने आते हैं तो खड़े होते हैं लेकिन खवातीन के लिए नहीं। चोरी का मैंडेट नामंजूर, वोट को इज्जत दो। स्पीकर की हल्फ बर्दारी के दौरान ऐवान लीगी अरकान के नारों से गूंज उठा। स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज के बाइस 15 मिनट तक कार्रवाई मौखर। इमरान खान मुस्कुराते रहे, पीपल्स पार्टी वाले चुप बैठे रहे। अल्लाह करे हुकूमत मुद्दत पूरी करे, खुर्शीद शाह की दुआ। बोले पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए बहुत कुर्बानियां दी, कानून साजी में रुकावट नहीं बनेंगे। सिंध असेंबली में आगा सिराज दुर्रानी की फिर हुक्मरानी। आगा सिराज दुर्रानी 96 वोट लेकर स्पीकर और रिहाना लिगारी 98 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब। सिराज दुर्रानी ने कहा कि हर 3 माह वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट बिलावल को पेश करूंगा। मुश्ताक गनी 81 वोट लेकर स्पीकर के पी बन गए। महमूद जान 78 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब। पंजाब असेंबली के 369 मुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी। पीटीआई और नून लीग के अरकान के एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। नून लीग के तारिक गुल जंजीरें बांध कर असेंबली पहुंचे। पीटीआई के रुकन मोहसिन लगारी ने पहले ही दिन जनूबी पंजाब को सूबा बनाने की करारदाद जमा करा दी। नए पाकिस्तान के लिए नाअहल शख्स लोगों को जहाज में लिए फिरता है। हमजा शहबाज का तंज, साद रफीक का सूबे में भरपूर ऑपोजिशन करने का आज़म। शरीफ बिरादरान की तरह मेट्रो बनाकर माल नहीं कमाएंगे, पीटीआई की हुकूमत लोगों पर खर्च करेगी। अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। पीटीआई के नामजद स्पीकर परवेज इलाही ने कहा यूएन को ऐसे चलाऊंगा कि लोग असेंबली का खराब माहौल भूल जाएंगे। एहतजाज की काली नीली पट्टियां चलती रहती हैं। पंजाब असेंबली में हल्फ बर्दारी, अरकान की सच धज निराली। चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी अपनी अहलिया जुगनू मोहसिन के साथ पंजाब असेंबली पहुंचे। दूसरा स्टार जोड़ा उज़मा बुखारी और समीउल्लाह खान का था। खवातीन ने भी बनने संवरने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अगर कहीं धांधली का शुबा हुआ तो इलेक्शन कमीशन और ट्रिब्यूनल्स के पास पटिशन दायर की जा सकती है। सदर ममनून हुसैन की बयान पर इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल। तर्जुमान ने कहा कि कानून और शवाहिद के मुताबिक अहसन तरीके से फैसले किए जा सकते हैं। इंतखाबी उज़रदारियों की समाअत के लिए 15 ट्रिब्यूनल्स कायम। नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी पर एहतसाब अदालत के बाहर लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद का एहतजाज। मरियम औरंगजेब, ताहिरा औरंगजेब, मुशाहिदुल्लाह खान, माइजा हमीद समेत कई रहनुमाओं की भी मौजूदगी। अल-अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस की समाअत 20 अगस्त को दोबारा होगी। तफ्तीशी अफसर का बयान रिकॉर्ड। वाजिद ज़िया तलब। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, सेल में ही नमाज अदा करता हूँ। नवाज शरीफ की कमरे अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप कैद तन्हाई में हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म बोले बस सेल में हूँ, आप इसे जो भी कह लें। मरियम से सिर्फ मुलाकात वाले दिन ही मुलाकात होती है। इमरान खान नाअहली केस की समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। अदालत चेयरमैन पीटीआई को वज़ारत उज़्मा के इंतखाब में हिस्सा लेने से रोकने के लिए मुतफ़र्रिक दरख्वास्त की समाअत भी करेगी।
सुप्रीम कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत। FIA ने अनवर मजीद और उनके बेटे अब्दुल गनी मजीद को कमरा अदालत के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने मजीद फैमिली के नाम ECL में डालने का हुक्म दे दिया। गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना ओहदे से मुस्ताफी हो गए। PTI के नामजद गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं, पहला काम पुलिस को गैर सियासी बनाना होगा। मुल्क में बराबरी और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। PTI के 9 मुंतखब रुकने असम्बली इमरान अली शाह को शहरी पर तशद्दुद करना महंगा पड़ गया। PTI रहनुमा ने शहरी से मुआफी मांग ली। दाऊद चौहान ने भी माफ कर दिया, कहा मैं गरीब आदमी हूँ, कानूनी चाराजोई नहीं कर सकता। खान साहब जरूर इंसाफ करेंगे। और नाजमाबाद कराची में दिन दिहाड़े कार पर फायरिंग, असगर नामी शहरी कत्ल। मकदूल असगर के हमरा खातून वाकये के बाद रिक्शे में बैठकर चली गई। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया।